नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार चल रही है और लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। समय से खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश में भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी है। भ्रष्टाचार के साथ साथ सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार का जहर भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में नीचे से ऊपर तक फैल चुका है। इनके सिस्टम में गरीब, असहाय, मजदूर, मध्यम वर्ग की जिंदगी सिर्फ आंकड़ा है और विकास के नाम पर वसूली तंत्र चल रहा है। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन सवाल आज भी वही है। सत्ता का संरक्षण देकर भारतीय जनता पार्टी वीआईपी को बचा रही है। कानून सबके लिए बराबर कब होगा? उत्तर प्रदेश उन्नाव कांड को पूरा देश देख चुका है कि सत्ता के गुरूर में अपराधियों को कैसे बचाया गया और पीड़िता को न्याय के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ी। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जहरीला पानी पीकर मौतें हुई, या गुजरात, दिल्ली, हरियाणा तक काले पानी और दूषित सप्लाई की शिकायतें, हर तरफ बीमारियों का डर है। अरावली हो या प्राकृतिक संसाधन, जहाँ जहाँ अरबपतियों का लालच और स्वार्थ पहुँचा, वहाँ वहाँ नियमों को रौंद दिया गया। पहाड़ काटे जा रहे, जंगल उखाड़े जा रहे और जनता को मिलता है धूल, प्रदूषण, आपदा, खांसी के सिरप से बच्चों की मौतें। सरकारी अस्पतालों में नवजातों को मारते चूहे, सरकारी स्कूलों की गिरते छते। यह लापरवाही नहीं, भ्रष्टाचार की सीधी मार है। पुल गिरते धंसती सड़कें, ट्रेन हादसों में परिवार मिट जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार हर बार वही करते हैं, रील और मुआवजे की औपचारिकता। मोदी जी का डबल इंजन चल रहा है, लेकिन अरबपतियों के लिए, आम भारतीयों के लिए भ्रष्टाचार की डबल इंजन सरकार नहीं, तबाही की रफ्तार है, जो हर दिन किसी न किसी की जिंदगी कुचल रहा है। अरबपतियों को फायदा पहुंचाने में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से 20% सस्ता तेल खरीदा, लेकिन आम जनता को राहत नहीं दी गई। अब की बार ट्रंप सरकार 25% टैरिफ के साथ 25% दंड टैरिफ, 500 टैरिफ का सामना करो या रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। अब हमारे देश की विदेश नीति, व्यापार नीति अमेरिका निर्धारित करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने समर्पण कर चुके हैं और रूस से तेल खरीद कम करते जा रहे हैं और उलटकर ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री कहीं ट्रंप से तो यह नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि दलितों, पिछड़ों को नौकरी न देना पड़े, इसलिए देश के संसाधनों को पहले ही खत्म किया जा चुका है और जिसके लिए खत्म किए वहीं रूस से तेल खरीदने का बारी आई थी सबसे पहले फरार। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से मौतें हो रही हैं। के जिलाधिकारी पीड़ितों के बीच न जाकर आरएसएस के कार्यालय जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जिलाधिकारी पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनका यही शैली रही तो विपक्षी दलों के कार्यकर्ता उन्हें ठीक कर देंगे। जीतू पटवारी ने कहा, क्या इंदौर के अधिकारी अब सरकार की जगह आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं? अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 लोगों के मौत के बाद भी कोई ट्वीट नहीं किया है, न ही मुआवजे की घोषणा की है, न स्वच्छता की और न ही किसी प्रकार की जांच की। न विधायक तथा मंत्री को हटाया ही गया।
जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में मोदी सरकार किस वीआईपी को बचा रही है? देश के संस्थान न्यायपालिका भी गरीब वंचित के न्याय में बाधा बनती दिख रही है। आम लोगों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से नहीं सड़क से न्याय मिलेगा। उन्नाव पीड़िता दिल्ली में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री गृह मंत्री से न्याय के लिए मिलने का समय मांगती रह गई, लेकिन मुलाकात करने का समय नहीं मिला। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने फोन कॉल करके उन्नाव पीड़िता को बुलाया और उसके दुख दर्द को सुना और न्याय का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी को न्याय को लेकर अंकिता के माता पिता सीबीआई जांच को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा, अंकिता के माता पिता जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, लेकिन सीबीआई जांच की मांग अभी तक नहीं मानी गई है। 11 जनवरी को विपक्ष और अन्य संगठन बंद का आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रिसॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर सबूतों को भी मिटाया है। राहुल गांधी ने अरावली पर्वत का नाम लिया तथा प्रदूषण का। विपक्ष संसद में चर्चा की मांग करता रहा, लेकिन सरकार संसद की कार्रवाई जी राम जी कानून जैसे मनरेगा का गला घोटने का कानून पास करके अनिश्चित काल के लिए संसद को स्थगित कर दिया। कानून की क्या हड़बड़ी थी, क्या जल्दबाजी थी, बिना चर्चा के कानून पास कराया गया। आज के मीडिया जनता के बेरोजगारी गरीबी की चर्चा नहीं करती है। संसद में चर्चा होगी तो खबर सीधे जनता तक पर्यावरण प्रदूषण की जाएगी और सरकार की किरकिरी होगी। लोग कफ सिरप से मर रहे हैं, गंदे पानी से मर रहे हैं, दिल्ली में प्रदूषण से मर रहे हैं, यमुना प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अरावली का खनन करके प्रदूषण को निमंत्रण दिया जा रहा है, पेड़ जंगल काट कर दिया जा रहा है, लेकिन सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। जहां अरबपतियों का स्वार्थ होगा वहां सरकार आम जनता के लिए मरने के लिए भी छोड़ सकती है। नमस्कार, जय संविधान।